तीसरी बेटी। आज इतने सालों बाद मैं बलदेव मिश्रा फिर से उस समय की बातों को सोच रहा हूँ जिसका प्रायश्चित मैं ताउम्र करने को तैयार हूँ। सब कुछ तो था हमारे पास, पर सिर्फ बेटी की लालसा थी। मुझे याद है, आज से लगभग 30 साल पहले मेरी पत्नी रेखा मिश्रा तीसरी बार गर्भवती हुई थी। मुझे प्रबल इच्छा एक बेटे की थी, क्योंकि मेरे पहले से 2 बेटियां थीं। ऐसा नहीं था कि मुझे बेटियां पसंद नहीं थीं, पर पता नहीं क्यों समाज में बेटों का महत्व बेटियों से ज़्यादा होता है। मेरा भी यही मानना था, क्योंकि मेरा पंडिताई का काम बहुत अच्छा चलता था और आगे यह काम चलाने के लिए मुझे मेरा बेटा चाहिए था। पर किस्मत को शायद एक और बेटी मंजूर थी, तीसरी बेटी। मुझे किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं हुई। जो बेटी हुई थी वह चाहे मेरी किस्मत को मंजूर थी, पर मुझे नहीं। मैं तो उसका ठीक से शक्ल भी नहीं देखा। मैं ब्राह्मण था, कन्या हत्या को पाप समझता था, तो मैंने उसे मारा तो नहीं, पर उसे कभी दोनों बेटियों की तरह प्यार नहीं दे पाया। धीरे धीरे वह भी बड़ी हो रही थी। समय के साथ मेरी दोनों बेटियों का विवाह हो गया। अब हम घर में बस 3 ही लोग रह गए थे, मैं, मेरी पत्नी और प्रेरणा। हाँ, प्रेरणा नाम ही था उसका। मैंने नहीं, रेखा ने रखा था। वो सिर्फ उसी की बेटी थी। वह मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार तो समझो दोनों बड़ी बेटियों में ही बट गया था। उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पता नहीं अभी तक रेखा ने उसे कैसे संभाल लिया। रेखा कहती थी प्रेरणा बहुत होशियार है, पढ़ाई में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और बैडमिंटन में भी उसका कोई जवाब नहीं था। पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब दोनों बेटियों की शादी हो गई, तब थोड़ा बहुत मेरा ध्यान प्रेरणा पर जाता, पर मैं यही सोचता कि इसके स्थान पर अगर मेरा एक बेटा होता तो आज स्थिति कुछ और होती। पर कहते हैं ना, छत एक हो और लोग कम, तो बातें हो ही जाती हैं। हुआ भी यही। मेरी बड़ी बेटी गर्भवती हुई तो रेखा को बेटी के ससुराल जाना हुआ। अब घर में मैं और प्रतिभा ही थे। सुबह रेखा ने खाना बना दिया था तो मैं खाकर यजमानी के लिए चला गया, पर शाम को खाना प्रेरणा बनाने वाली थी। मैं रह रहकर यही सोच रहा था सामना कैसे करूँगा उसका, पर फिर भी घर तो जाना ही था, क्योंकि रेखा ने कहा था कि लड़की है, कभी घर में अकेली नहीं रही है, तो दिन ढलते ही घर आ जाना। घर तो आ गया था और पता नहीं प्रेरणा दिख नहीं रही थी, पर कुछ देर के बाद दरवाजे से आते हुए दिखी। मैंने पूछा इस समय कहाँ गई थी। वह बस मेरी तरफ देख रही थी, क्योंकि आज तक मैंने उससे प्रश्न तो क्या, कोई बात भी नहीं की थी। वो थोड़ी देर शांत रही, फिर कहा वो पड़ोस की लाली को अपनी सारी किताबें देने गई थी। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि रेखा कहती थी प्रेरणा होशियार है, पर वहाँ किताबें देने क्यों गई। मैंने पूछा। उसने कहा बस पिताजी अब पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मुझे फिर आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा शायद इस वर्ष फेल हो गई होगी, क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बेटियां कॉलेज के पहले साल में ही फेल हो गई थीं। मैंने आगे पूछना सही नहीं समझा। फिर मैं हाथ पैर धोने चला गया। तब तक वह मेरे लिए खाना निकाल चुकी थी। मैं खाने के लिए बैठा। मैंने देखा उसके चेहरे में जो हमेशा मुस्कान होती थी वह आज गायब थी, क्योंकि जब कभी मैं थोड़ा बहुत उससे बात करता था तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी। मैं खाते हुए उससे पूछा आखिर पढ़ाई क्यों छोड़ रही हो, इस साल फेल हो गई हो क्या। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा बस पिताजी अब मन नहीं है मेरा, ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, जो मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे बिना? पर क्यों? मैंने तो आज तक तुम्हें पिता का प्यार नहीं दिया। बचपन में तुम्हें न गोद में उठाया, ना ही तुम्हारी कोई इच्छा जानी, और ना कभी तुमसे दोनों बहनों की तरह प्यार कर पाया। नहीं पिताजी, आपका प्यार मेरे साथ हमेशा था। हमारा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी था। ऐसा मत कहो,
मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। मुझे सब पता है पिताजी, आप गलत नहीं हो, आपको तो बेटा चाहिए, पर शायद मैं आपका दुख बढ़ाने के लिए इस दुनिया में आ गई। वह यह सब बड़ी सरलता से कह रही थी और मैं आत्मग्लानि में डूबता जा रहा था। ऐसा कहकर तुम क्यों मुझे आत्मग्लानि से मार रही हो? मैं तुम्हारे पिता कहलाने लायक नहीं हूँ। अब मेरी आंखें डबडबा गई थीं। आप ऐसा मत कहो, आप बहुत ही अच्छे हो। आप बाकी पिता के जैसे नहीं हो जो जन्म होते ही बेटियों को मार देते हैं। पता नहीं वह इतनी गंभीर बातें भी इतनी सरलता से कैसे कह रही थी। उसकी एक एक बातें मुझे सुई की तरह चुभ रही थी। पर मैंने तुम्हें अपनी बेटी भी तो नहीं माना। वह कम बड़ा पाप है? आज तुम इतनी बड़ी हो, इसकी वजह मैं नहीं, रेखा है। पिताजी, माँ हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पिता तुमसे तुम्हारी दोनों बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी यही मानती हूँ। अब इस बार प्रेरणा की आंखों में भी आंसू थे। मैं आत्मग्लानि से डूबता ही जा रहा था। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं, तुम महान हो बेटा। पिताजी, प्लीज़ मुझे बेटा मत कहो, मैं आपकी बेटी ही रहना चाहती हूँ। क्या मुझे आप अपनी बेटी मानोगे? हाँ बेटी, मुझे माफ़ कर देना, अब तुम मेरी बेटी हो। ऐसा कहकर हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास था कि मैंने क्या खोया था। मैं उस बच्ची का पूरा बचपन खो दिया। कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं। तभी सरकारी गाड़ी के सायरन की आवाज़ गूंजी और मैं अपने उन पुराने दिनों के ख्यालों से बाहर निकला। गाड़ी से प्रेरणा उतरी, जो जिले के सबसे कम उम्र की कलेक्टर है। आज प्रेरणा सबके लिए प्रेरणा बन चुकी थी। आज प्रेरणा मिश्रा 30 साल की हो गई है। उसने मेरे लिए शादी नहीं की। वह मेरा बेटा नहीं थी, वह मेरी होनहार बेटी है। बेटी केवल बेटी होती है, पहली हो या तीसरी। यदि आप भी अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।